हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये फेल और पास वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी फेल रहे हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहला जो है आपका, देखिएगा जो पूछ रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। 36, एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है। आप हिंदी लिख लीजिएगा और इंग्लिश लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी जब आपने लिख लिया तो हिंदी का कितना है, पास। ये सब देख रहे फेल, तो यानी कि 36% जो है हिंदी में, 47% अंग्रेजी में है और 22% जो है वो दोनों में है। ये कह रहा है दोनों विषयों में। तो देखिएगा आप, तो फेल की बात कर रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फेल, और फेल के आगे हिंदी में पहले लिखेंगे आप 36% और फिर आप लिखेंगे 47%, यही तो है ना। और ये दोनों में जो विषयों में फेल है वो है आपका 22%। अब आप ये देख सकते हो एलिगेशन जो आपने लगाया था इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपका 5 और 2 ये 25% बचेगा। इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, ये 14%। ये जो आपको दिख रहा है इसको जोड़ दीजिएगा और इसको जोड़ने के बाद आपकी फेल की संख्या निकल आएगी। तो फेल इज इक्वल टू, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 4 11 हासिल 1 2 2 4 2 6, ये आपका 61% आंसर आया फेल का। तो ये फेल आया और पूछा है उसने कि पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। परसेंटेज 100 का होता है। अगर हम पास की बात करेंगे तो हम 100 माइनस 61 और 100 में से 61 घटाएंगे तो आपका 39%, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसको लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा मेथड। आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। ऐसे लगाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं और गलत भी नहीं होगा। इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं कि एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% छात्र गणित में तथा 19% दोनों विषयों में फेल हुए। यहाँ पर भी फेल की ही बात की जा रही है, लेकिन पूछा उसने ये है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत फेल हुए। यानी कि फेल हो भी रहे सब और फेल ही पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा अभी आपने लगाया था वैसे लगाएंगे। अंग्रेजी है और गणित है तो ई लिख दिया अंग्रेजी के लिए, मैथ लिख दिया। पहले है आपका 58% और दूसरा है आपका 37%। ये फेल की बात हो रही है, फेल। तो फेल है तो फेल ये होना चाहिए। मेन चीज़ आप अभी हम इसमें एक बात बता देंगे, नहीं तो आप लोग भूल जाओ। देखिएगा, जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो 7 यानी कि 17 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8 और 1 18%। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो फेल की बात कर रहा है तो फेल की गिनती आ जाएगी। तो फेल इज इक्वल टू, इसको हम जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 1 17 या 9 दूनी 18 9 3 27 यानी कि 26 की 6 हासिल 2 3 2 5 और 2 कितना हुआ 7, 76%। आप ये देख रहे हैं इसमें जो पूछ रहा है कि दोनों विषयों में ये फेल हुए और दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। तो दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं वो कितना हुए, 76%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बात इसमें ये बताना है कि जब दोनों विषयों की बात आए तो दोनों विषयों का ही हमें, या तो अगर वो फेल में कह रहा है तो इन दोनों को फेल में ही लिखना है।
अगर यहाँ पर वो पास का कहता तो हमें इन दोनों को पास में ही लिखना है। कहने का मतलब यह है कि दोनों जो सब्जेक्ट में फेल हो या पास हो उसी को आधार बनाकर हमें चलना है। मान लेते हैं कि जिसे मान लिया कि 19% अगर पास हो जाता तो फिर हमें इसका फेल वाले का पास निकालना पड़ता। 58% फेल हो जाएगा तो 48 यहाँ बचता, 37% आपका फेल हो जाएगा तो 100 में से घटाए थे तो यहाँ आया था, तब आपका क्वेश्चन लगा। कहने का मतलब ये कि जो बीच में जो दो सब्जेक्ट का काम कर रहा है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बस समझना है, बाकी सब उसी तरीके से ही आपको लगना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब चीज़ बताई जाएगी, जहाँ तक हमें पता है हम कोशिश करके बताते ही रहेंगे आपको। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में पास हुए, ठीक, 42% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 40% छात्र दोनों में फेल हो गए। तो ये दोनों वाली जो बात करता है, ये दोनों वाली, तो पास वाला जो था इसको हमें बदलना पड़ेगा फेल में। तो देखिएगा सबसे पहले ये तीसरा क्वेश्चन, तो पास की बात कर लेते हैं 34% और वो कितना है 42%, ये पास है। लेकिन वो दोनों के लिए फेल की बात कर रहा है, तो जब फेल की बात कर रहा है तो यहाँ पर फेल की बात करेंगे। तो 100 में से जब 34 निकल जाएगा तो आप 100 में से 34 को घटा दीजिएगा, वही आपके फेल आ जाएंगे। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 66% क्या फेल का बचेगा। इसी तरीके से इसमें भी आपका कितना आएगा 58%। तो ये फेल वाली गिनती आ गई, ये वाली, और ये पास की रही। अब आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं, ये 40 दोनों के लिए है, तो ये जब 40 दोनों के लिए है तो ये 40% लगा दिया, और इसको एलिगेशन से लगा देंगे तो कितना बचेगा, ये 18% बचेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 26% बचेगा। अब आप इसको देख लीजिएगा, तो ये जो बात निकल रही है वो फेल वालों के लिए निकल रही है। तो फेल हमारे कितने हुए, इसको सबको हम जब जोड़ेंगे तो 40 और 20 60 और 20 80 और 4 कितना हुआ 84% हमारा फेल हुआ। तो पूछा है उसने फेल का, तो यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वो पूछ देता पास तो हम 100 में से 84 को घटा देते तो हमारा पास का निकल आता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगर ये आपको अच्छा मेथड लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 51% छात्र गणित में तथा 76% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है, ये पास हो रहे हैं, और 19% दोनों में फेल हुए। तो सबसे पहले हमें फेल को बनाना पड़ेगा। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत पास हुए। तो देखिएगा सबसे पहले गणित है, अंग्रेजी है, चौथा गणित है, अंग्रेजी है, तो पास, चलिए पास लिख देते हैं। तो पास क्या हुआ है 51 और 76, ये 51% और ये 76%। तो फेल का आपको मालूम होना चाहिए। तो फेल हमारे कितने हो जाएंगे, जब 51 घट गया तो 49 बचेगा, और 100 में से 76 चला जाएगा तो 24% बचेगा। ये फेल का आ गया। और दोनों फेल के लिए दिया है कितना 19। तो जब दोनों फेल के लिए उन्होंने 19 दिया है तो आप 19% लिख दीजिएगा, एलिगेशन लगा दीजिएगा। तो 24 में से 19 गया 5%, और 49 में से 19 गया ये 30%, और इनको आप जोड़ दीजिएगा, इनका सब जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19 और 30, 49 और 5 54। तो यानी कि जो फेल हुए हैं तो वो कितने हो रहे हैं 54%। और हमें चाहिए क्या है पास। तो पास का जब हम करेंगे तो 100 माइनस 54, 100 में से 54 हम घटा देंगे तो आपका 46% आंसर आएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं कहीं पर, इसको सही से देख लीजिएगा जी कितना हुआ 19 और 30, 49 और 5 54। तो 54 जब घटेगा तो आपका 46 कहीं पे है नहीं, इसको सही कर लीजिएगा जी, 40 की जगह पे 46। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
इसमें लिखना भूल गए, ये 46, ये 40 नहीं, ये 46 था। ठीक है, एक बार आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 51 है तो 49 होगा, या आपका इतना 24 होगा। 24 में से आप इसको 19 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। 49 में से आप इसको घटाएंगे 30 बचेगा। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 19 और 30 आपका हो जाएगा 49, 49 और 5 हो जाएगा 54, और 100 में से 54 घटा देंगे तो 46% आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में तथा 25% छात्र हिंदी में फेल हुए तथा 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो देखिएगा, ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल, तो ये फेल वाला सब निकल आया। तो फेल है सब। बताइए कि परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो आपका जो सवाल है, ये सवाल नंबर पहले की तरह है आपका लास्ट वाला। क्लियर? इसको आप इसी तरीके से लगा लीजिएगा। ठीक है, लग जाएगा और आसानी से आप लगाइएगा इसको।